जिस लंका में हर तरफ अहंकार की आग जल रही थी, जहां अधर्म को ही शक्ति समझा जाता था, वहीं उसी सोने की लंका में एक ऐसा भक्त भी रहता था जिसके हृदय में सिर्फ राम बसते थे। वो राक्षस कुल में जन्मा था, लेकिन उसके विचार देवताओं जैसे थे। वो रावण का भाई था, लेकिन उसके मन में भगवान श्रीराम के लिए अटूट प्रेम था। आज की यह कथा सिर्फ विभीषण की नहीं, यह उस सत्य की कहानी है जो हमें सिखाती है कि अगर पूरा संसार भी अधर्म के साथ खड़ा हो जाए, फिर भी एक सच्चा भक्त हमेशा धर्म का साथ देता है। तो भक्तों, दिल से बोलिए जय श्री राम। त्रेतायुग में महर्षि विश्रवा और राक्षसी कैकसी के घर 3 पुत्रों का जन्म हुआ, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। रावण बचपन से ही अत्यंत शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी था। कुंभकर्ण बलवान था, लेकिन भोजन और निद्रा में अधिक आसक्त रहता था। लेकिन विभीषण सबसे अलग थे। जहां उनके भाई शक्ति और विजय के पीछे भागते थे, वहीं विभीषण का मन भगवान की भक्ति में लगता था। कहते हैं कि बचपन से ही वे प्रभु विष्णु का नाम जपा करते थे। उनका स्वभाव शांत, विनम्र और धर्मप्रिय था। लंका के महल में रहते हुए भी उनका मन वैराग्य से भरा था। जब रावण और कुंभकर्ण तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांग रहे थे, तब विभीषण ने क्या मांगा? उन्होंने कहा, हे प्रभु, मुझे सदैव धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति देना। मेरे मन में कभी अधर्म का विचार न आए। ब्रह्मा जी विभीषण की भक्ति देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे विभीषण, तुम राक्षस कुल में जन्म लेकर भी महान भक्त बनोगे। तुम्हारा हृदय सदैव श्रीहरि की भक्ति में लगा रहेगा। समय बीतता गया। रावण अपनी शक्ति के मद में चूर हो गया। उसने तीनों लोकों में आतंक फैलाना शुरू कर दिया। देवता भी उससे भय खाने लगे। लेकिन विभीषण बार बार अपने भाई को समझाते थे, भैया, शक्ति का उपयोग रक्षा के लिए होना चाहिए, अत्याचार के लिए नहीं। लेकिन रावण के कानों पर कोई असर नहीं होता था। अहंकार इंसान को अंधा बना देता है, और यही रावण के साथ हो रहा था। एक दिन रावण ने छल से माता सीता का हरण कर लिया। पूरी लंका में उत्सव मनाया गया, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जिसका हृदय दुखी था। वो थे विभीषण। उन्होंने रावण से कहा, भैया, आपने बहुत बड़ा अधर्म किया है। माता सीता कोई साधारण स्त्री नहीं है, वो स्वयं जगजननी है। उन्हें तुरंत भगवान राम को लौटा दीजिए, अन्यथा विनाश निश्चित है। लेकिन रावण क्रोधित हो गया। उसने कहा, विभीषण, तुम मेरे भाई होकर मेरे शत्रु की बात कर रहे हो। विभीषण हाथ जोड़कर बोले, मैं आपका शत्रु नहीं, आपका हितैषी हूँ। जो सत्य है वही कह रहा हूँ, लेकिन सत्य सुनना हर किसी को पसंद नहीं होता। एक दिन रावण ने सभा बुलाई। सभी मंत्री और योद्धा रावण की झूठी प्रशंसा कर रहे थे। कोई कहता, महाराज, आपको कोई नहीं हरा सकता। कोई कहता, राम तो एक साधारण मनुष्य है। लेकिन विभीषण चुप बैठे थे। रावण ने पूछा, विभीषण, तुम कुछ क्यों नहीं बोलते? तब विभीषण उठे और बोले, महाराज, जो लोग आपकी झूठी प्रशंसा कर रहे हैं, वो आपके मित्र नहीं है। सच्चा मित्र वही होता है जो सत्य बोले। भगवान राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वे स्वयं नारायण हैं। अभी भी समय है, माता सीता को लौटा दीजिए। ये सुनते ही सभा में सन्नाटा छा गया। रावण का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने विभीषण का अपमान करते हुए कहा, यदि तुम्हें राम इतने प्रिय हैं, तो चले जाओ उनके पास। और क्रोध में आकर रावण ने विभीषण को लात मार दी। उस दिन विभीषण की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में दुख कम और धर्म के लिए दृढ़ता ज्यादा थी। उन्होंने सोचा, जहां अधर्म का राज हो, वहां रहना भी पाप है। और फिर विभीषण ने सोने की लंका छोड़ दी। न राजसिंहासन का मोह, न धन दौलत का लालच। उन्होंने सिर्फ धर्म को चुना। भक्तों, यही विभीषण को महान बनाता है। विभीषण समुद्र पार करके भगवान राम की शरण में पहुंचे। वानर सेना उन्हें देखकर क्रोधित हो गई। सुग्रीव बोले, प्रभु, ये रावण का भाई है, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। अंगद बोले, हो सकता है ये जासूस बनकर आया हो। लेकिन विभीषण हाथ जोड़कर करके बोले, प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ, अब मेरा इस संसार में कोई नहीं है। तब भगवान राम मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जो मेरी शरण में आ जाए, मैं उसे कभी नहीं त्यागता, चाहे वो कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो। ये सुनकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। भगवान राम ने तुरंत विभीषण को गले लगा लिया। भक्तों, यही तो प्रभु की महिमा है। दुनिया ठुकरा दे, लेकिन राम कभी अपने भक्त को नहीं ठुकराते। भगवान राम ने उसी समय घोषणा की, लंका का अगला राजा विभीषण होगा। सोचिए भक्तों, जिस व्यक्ति को उसके अपने भाई ने अपमानित करके निकाल दिया, उसी को भगवान ने राजा बना दिया। क्यों? क्योंकि भगवान पद नहीं देखते, हृदय देखते हैं। अब लंका युद्ध शुरू हुआ। रावण की सेना अत्यंत शक्तिशाली थी। मेघनाद, कुंभकर्ण और अनेक राक्षस युद्ध में उतरे।
लेकिन विभीषण हर समय भगवान राम के साथ रहे। उन्होंने राम जी को लंका के रहस्य बताए। उन्होंने बताया कि मेघनाद को कैसे हराया जा सकता है। उन्होंने रावण की शक्तियों का भी रहस्य बताया। लेकिन भक्तों, उन्होंने ये सब बदले की भावना से नहीं किया। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए किया। जब कुंभकर्ण युद्ध में जाने लगा, तब उसने विभीषण से कहा, भाई, तूने सही मार्ग चुना है। मैं जानता हूं कि रावण गलत है, लेकिन अब मैं उसका साथ छोड़ नहीं सकता। विभीषण की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, भैया, अभी भी समय है। लेकिन कुंभकर्ण युद्धभूमि में चला गया। ये दृश्य बहुत भावुक था। एक भाई धर्म के लिए भगवान के साथ खड़ा था और दूसरा भाई कर्तव्य और मोह में फंसा हुआ था। मेघनाद अत्यंत मायावी योद्धा था। उसकी शक्ति से पूरी वानर सेना परेशान हो गई। तब विभीषण ने लक्ष्मण जी को बताया, यदि मेघनाद का यज्ञ पूरा हो गया तो उसे कोई नहीं हरा सकेगा। तुरंत लक्ष्मण जी और हनुमान जी वहां पहुंचे। भयंकर युद्ध हुआ और अंत में लक्ष्मण जी ने मेघनाद का वध कर दिया। जब रावण ने अपने पुत्र मेघनाद की मृत्यु की खबर सुनी, तो वो क्रोध और दुख से भर गया। उसने विभीषण को देखकर कहा, देशद्रोही, तूने अपने ही कुल का विनाश कर दिया। तब विभीषण शांत स्वर में बोले, मैंने कुल का नहीं, अधर्म का विरोध किया है। जो धर्म के विरुद्ध जाता है, उसका विनाश निश्चित है। अंततः वो दिन आया जब भगवान राम और रावण आमने सामने थे। भीषण युद्ध हुआ। रावण बार बार अपनी मायाओं का प्रयोग करता, लेकिन भगवान राम के सामने उसकी सारी शक्ति कमजोर पड़ रही थी। तब विभीषण ने प्रभु को बताया, प्रभु, रावण की नाभि में अमृत है। भगवान राम ने अग्निबाण चलाया और उसी क्षण रावण धरती पर गिर पड़ा। पूरी लंका कांप उठी। अहंकार का अंत हो चुका था। रावण के मरने के बाद भी विभीषण खुश नहीं थे। आखिर वो उनके बड़े भाई थे। विभीषण रो पड़े। भगवान राम ने उन्हें समझाया, हे विभीषण, जो धर्म के मार्ग से भटक जाता है, उसका यही परिणाम होता है। लेकिन तुम्हारा कर्तव्य अब लंका को धर्म के मार्ग पर चलाना है। भगवान राम ने विभीषण का राज्याभिषेक कराया। पूरी लंका में पहली बार धर्म और न्याय की स्थापना हुई। जहां पहले भय था, वहां अब शांति थी। जहां अहंकार था, वहां अब भक्ति थी। विभीषण ने जीवन भर भगवान राम के बताए मार्ग पर शासन किया। भक्तों, विभीषण की कथा हमें बहुत बड़ी सीख देती है। अगर पूरा परिवार भी गलत रास्ते पर हो, फिर भी हमें सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। धर्म का मार्ग कठिन जरूर होता है, लेकिन अंत में विजय उसी की होती है। भगवान हमेशा अपने सच्चे भक्त का साथ देते हैं। कभी भी रिश्तों के कारण अधर्म का समर्थन नहीं करना चाहिए। सच्चा भक्त वही है जो हर परिस्थिति में प्रभु पर विश्वास रखे। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब अपने ही लोग हमारा साथ छोड़ देते हैं, जब सत्य बोलने पर हमारा अपमान होता है, जब धर्म के मार्ग पर चलना कठिन लगने लगता है। लेकिन भक्तों, उस समय विभीषण को याद करना। उन्होंने पूरी सोने की लंका छोड़ दी, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा, और अंत में भगवान श्रीराम ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। याद रखिए, जो राम का हो जाता है, राम उसके हो जाते हैं। तो भक्तों, अगर आप भी भगवान श्रीराम पर सच्ची श्रद्धा रखते हैं, तो कमेंट में जरूर लिखिए, जय श्री राम। और अगर विभीषण जी की यह कथा आपके हृदय को छू गई हो, तो इस वीडियो को अपने परिवार और सभी राम भक्तों के साथ जरूर शेयर करें। ऐसी ही अद्भुत भक्ति कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली दिव्य कथा में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय सिया राम।